दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका YouTube चैनल जॉब विद आदित्य में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में, जो कि कर्मचारी चयन आयोग कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की भर्ती होती है, उसके बारे में। तो आप दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी तरफ से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए जानते हैं एसएससी सीजीएल क्या है, कैसी भर्ती प्रक्रिया होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। हम ये जानेंगे ग्रेजुएट होना चाहिए आपको किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप बीए हो, बीसीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीई हो, बीटेक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेजुएशन होना चाहिए। परसेंटेज का भी कोई इशू नहीं होता है। अब जानते हैं इसमें बहुत सारे पद होते हैं। कुछ पदों के लिए स्पेशल जो है एज क्राइटेरिया मांगी जाती है, लेकिन सभी पदों के लिए 18 से 30 साल, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 30 साल, अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल, और अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। तो सभी पदों के लिए 18 से 30 साल, लेकिन वहीं पर कुछ पदों के लिए 18 से 27 साल एज मांगी जाती है। किन पदों के लिए? ऑडिटर के लिए, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, अकाउंटेंट के लिए, टैक्स असिस्टेंट के लिए, और सीबीआई में सब इंस्पेक्टर के लिए 18 से 27 साल जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एज होती है। बाकी अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल की छूट, और एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। उसके बाद आता है एक पोस्ट होता है जेएसओ, जिसको हम बोलते हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसके लिए आपको अलग से एक पेपर और देना पड़ता है भैया। जैसे कि इसमें एज होती है 18 से 32 साल, ओबीसी है तो 3 साल, और एससी एसटी है तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, जिसमें टायर 1, टायर 2 और एक फिजिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ध्यान से समझिएगा, टायर 1 होता है, टायर 2 होता है, फिजिकल कुछ पोस्ट के लिए नॉर्मल, फिर ना के बराबर फिजिकल लेते हैं, ना के बराबर होता है। जैसे कि मापते हैं, अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं, सिलेक्शन की रेस में हैं, तो ये बहुत मायने नहीं रखता है। फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। अब आइए टायर 1 का सिलेबस देखते हैं। तो जिसमें भी ये कि 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 मार्क, 1 घंटे का समय रहेगा, और 1/4 यानी 4 आप गलत करते हैं तो उसके पहले जो आप एक सही किए होंगे तो एक वो गलत मान लिया जाएगा, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से भैया 25 क्वेश्चन, यानी 100 नंबर रहेंगे। ये आपको क्वालिफाई करना रहेगा, ये क्वालिफाई करना होता है। अब आइए मेन पॉइंट पर चलते हैं, जहां से टायर 2 शुरू होता है। ध्यान दीजिएगा, जहां से टायर 2 शुरू होता है भैया, इसमें पेपर 1 होता है, पेपर 1 होता है, लेकिन ये 3 सेक्शन में बांटा गया है। 3 सेक्शन में कैसे? तो जब आप पेपर देने बैठेंगे इसको टायर 1 देने के बाद टायर 2 में, तो सेक्शन 1 में मैथ, रीजनिंग 30 क्वेश्चन रहेंगे, 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 180 मार्क होंगे, 1 घंटे का समय रहेगा। आप इसको कर लेंगे, तब आएंगे सेक्शन 2 में, तुरंत शुरू हो जाता है आपके कंप्यूटर पे, तुरंत शुरू हो जाएगा इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, यानी करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन 45 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के, 70 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 210 क्वेश्चन नंबर होते हैं भैया। ये 1 आवर यानी कि 1 घंटे का समय इसमें भी आपको मिलेगा। और उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर का क्वेश्चन। जैसे कि आप इन दोनों को देंगे तो ये आ जाएगा कंप्यूटर 20 क्वेश्चन, 60 नंबर का, 15 मिनट का समय रहेगा, क्वालिफाई करना रहता है। उसके बाद आपको 10-15 मिनट का गैप मिलेगा। 10-15 मिनट के गैप के बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टाइपिंग होगा, तो उसको भी 15 मिनट का समय रहेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा भैया। इतना ध्यान दीजिएगा। मान लीजिएगा कि जैसे सेक्शन 1 दिया आपने, सेक्शन 2 दिया आपने, सेक्शन 3 दिया, और यानी सेक्शन 3 के अंदर ये दोनों है कंप्यूटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर का। ये ध्यान दीजिएगा
और उसके बाद फिजिकल किसका होता है, जैसे आप पास हो गए हैं तो सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर का और सेंट्रल एग्जामिनर का, प्रिवेंटिव ऑफिसर का, सब इंस्पेक्टर का ये होता है। और हाइट की अगर बात करें तो 57.5 सेंटीमीटर मेल का और फीमेल का 52 सेंटीमीटर होता है फीमेल का, और 48 केजी वजन होना चाहिए फीमेल का। और उसके बाद चेस्ट की बात करें तो 81 पॉइंट बिना फुलाया हुआ सीना, और अगर फुलाते हैं तो 85 सेंटीमीटर होता है। इतना करने के बाद अगर आप ये मेरिट बेस यहीं से, आपका मेरिट यहीं से बनने वाला है। अगर आप मेरिट में इसमें निकल गए तो ये फिजिकल हाइट चेस्ट कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन एक फार्मूला होता है वो पूरा करते हैं। तो अगर यहाँ से आप निकल गए तो आपको जॉब मिल जाएगी। और जहाँ तक जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की बात होती है तो ये पेपर तो देंगे ही, जूनियर जेएसओ वाले जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर का ये पेपर तो देंगे ही, प्लस एक पेपर उनका और होता है अलग से, तो हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। इस पर हम चर्चा किए हैं। इतने में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो बहुत बहुत बधाई हो, आपको जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपकी तरफ से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।